क्या आपने कभी सोचा है कि मखाना, मूंगफली और भुना हुआ चना ये तीनों चीजें अगर एक कटोरी में मिलाकर खाई जाएं तो शरीर में क्या होता है? क्या यह सिर्फ स्वादिष्ट स्नैक है या इसमें प्रोटीन, फाइबर, अच्छे फैट और जरूरी मिनरल्स का ऐसा मेल है जो आपको लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद कर सकता है? लेकिन सावधानी की जरूरत यह है कि यही मिश्रण अगर जरूरत से ज्यादा खाया जाए, गलत तरीके से तैयार किया जाए या कुछ खास स्वास्थ्य समस्याओं में बिना सोचे खाया जाए तो नुकसान भी करेगा। आज जानेंगे इसका पूरा वैज्ञानिक सच। सबसे पहले आइए जानते हैं तीनों चीजों में क्या क्या खास है। पहला, मखाना। मखाना मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट देता है और इसमें कुछ प्रोटीन, फाइबर तथा मिनरल्स भी होते हैं। इसे आमतौर पर हल्का स्नैक माना जाता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, मखाना कोई जादुई या रोग ठीक करने वाला खाद्य पदार्थ नहीं है। इसे घी या बहुत ज्यादा तेल में भूनने पर इसकी कुल कैलोरी काफी बढ़ सकती है। दूसरा है मूंगफली। मूंगफली इस मिश्रण की सबसे बड़ी ताकत है। इसमें मिलता है प्रोटीन, असंतृप्त यानी अच्छे प्रकार के वसा या फैट, फाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन ई, कुछ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स। मूंगफली में फैट और प्रोटीन होने के कारण यह स्नैक को ज्यादा संतुष्टिजनक बनाता है। तीसरा है भुना हुआ चना। भुना हुआ चना प्रोटीन और फाइबर का एक अच्छा स्रोत है। फाइबर पाचन तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भोजन के बाद पेट भरा हुआ महसूस कराने में आपकी मदद करता है। इन तीनों को मिलाने पर क्या होता है, आइए जान लेते हैं। फायदा नंबर 1, पेट ज्यादा देर तक भरा रह सकता है। मखाने से कार्बोहाइड्रेट, चने से प्रोटीन और फाइबर तथा मूंगफली से प्रोटीन और फैट मिलते हैं। इस तरह यह मिश्रण केवल जल्दी ऊर्जा देने वाला स्नैक नहीं रहता, बल्कि अपेक्षाकृत संतुष्टिदायक बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार बिस्किट, नमकीन या मीठे स्नैक खाता है तो उनकी जगह सीमित मात्रा में यह मिश्रण लेना बहुत ही अच्छा विकल्प है। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्वस्थ स्नैक भी ज्यादा मात्रा में खाने पर कैलोरी बढ़ा सकता है। फायदा नंबर 2, वजन नियंत्रित करने वालों के लिए उपयोगी है। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है। लोग कहते हैं मखाना, चना और मूंगफली खाइए, इससे वजन कम होगा, जबकि सच्चाई इससे ज्यादा अधिक वैज्ञानिक है। कोई एक खाद्य पदार्थ अपने आप वजन कम नहीं करता, इस बात को जरूर याद रखिए। वजन घटाने के लिए पूरे दिन की कुल कैलोरी, प्रोटीन, फाइबर, शारीरिक गतिविधि और नींद सब कुछ महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर यह मिश्रण आपको ज्यादा मीठे या तले हुए स्नैक की जगह कम मात्रा में लिया जाता है तो यह वजन नियंत्रण की रणनीति का एक हिस्सा बन सकता है। फायदा नंबर 3, प्रोटीन का अच्छा मेल है। चना और मूंगफली दोनों प्रोटीन देते हैं। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जिनके भोजन में प्रोटीन की मात्रा कम रहती है। हालांकि इसे पूर्ण प्रोटीन स्रोत मानकर दूध, दही, दाल, अंडे या अन्य प्रोटीन स्रोतों को पूरी तरह से बंद कर देना ठीक नहीं है। फायदा नंबर 4, फाइबर का योगदान। चना और मूंगफली फाइबर देते हैं। फाइबर नियमित मल त्याग और आंतों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को पहले से गैस, पेट फूलना या पाचन संबंधी परेशानी रहती है तो अचानक बहुत ज्यादा चना और मूंगफली खाना उल्टा परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए शुरुआत हमेशा थोड़ी मात्रा से करें। फायदा नंबर 5, मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मूंगफली और चने से मैग्नीशियम, फोलेट और अन्य पोषक तत्व मिलते हैं। मखाना भी कुछ मिनरल
प्रदान करता है। लेकिन इसे जरूर याद रखिएगा कि एक कटोरी इस मिश्रण से पूरी दिन की पोषण जरूरत पूरी नहीं होती है। स्वास्थ्य के लिए फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और पर्याप्त प्रोटीन वाला संतुलित भोजन आपके लिए बहुत ही जरूरी और अनिवार्य है। अब सबसे पहले जरूरी सवाल, कितना खाएं? यही सबसे ज्यादा गलती होती है। लोग कहते हैं यह तो हेल्दी है, जितना मन करे उतना खा सकते हैं। जी नहीं, मूंगफली में कैलोरी काफी होती है और चना भी ऊर्जा देता है। ऊपर से यदि मखाने को ज्यादा घी या तेल में भुना गया हो तो कैलोरी और बढ़ सकती है। एक सामान्य वयस्क या एडल्ट के लिए छोटी कटोरी लगभग 30 से 40 ग्राम का मिश्रण एक स्नैक के रूप में पर्याप्त हो सकता है। लेकिन सही मात्रा व्यक्ति की कुल डाइट, उम्र, गतिविधि और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करती है। इसे कैसे बनाएं? सबसे आसान तरीका, मखाने को हल्का सूखा भूनें। भुना चना लें, मूंगफली को भी बिना ज्यादा तेल के भुनें, तीनों को मिलाएं। स्वाद के लिए थोड़ा जीरा, काली मिर्च या हल्का मसाला मिला सकते हैं। नमक बहुत ज्यादा न डालें, यह जरूर याद रखें। और सबसे महत्वपूर्ण, इसे हेल्दी नमकीन बनाकर बहुत ज्यादा तेल, घी या नमक डाल देंगे तो इसका फायदा कम हो जाएगा। अब जानिए नुकसान क्या है। नुकसान नंबर 1, जरूरत से ज्यादा कैलोरी। सबसे बड़ा नुकसान यही है। मूंगफली और चना दोनों पोषक हैं, लेकिन पोषक होने के कारण इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें कैलोरी नहीं होती। अगर आप कीवी देखते हुए मुट्ठी खाते रहें तो अनजाने में काफी कैलोरी ले सकते हैं। नुकसान नंबर 2, गैस और पेट फूलना। चना और मूंगफली कुछ लोगों में गैस, पेट फूलना या भारीपन पैदा कर सकते हैं, विशेषकर यदि आपकी डाइट में फाइबर कम है और आप अचानक बहुत ज्यादा फाइबर लेना शुरू कर दें। इसलिए मात्रा धीरे धीरे ही बढ़ाइए और पर्याप्त पानी जरूर पीजिए। नुकसान नंबर 3, एलर्जी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मूंगफली से एलर्जी कुछ लोगों में गंभीर प्रतिक्रिया पैदा करती है। अगर मूंगफली खाने के बाद होठ या गले में सूजन, सांस लेने में परेशानी, अर्टिकेरिया या पीती या चक्कर जैसे लक्षण हों तो इसे सामान्य गैस समझ करके नजरअंदाज न करें। तत्काल अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नुकसान नंबर 4, नमक वाला मिश्रण। बाजार में मिलने वाले तैयार मखाने, चना या मूंगफली में नमक काफी ज्यादा हो सकता है। यदि आप रोज बड़ी मात्रा में ऐसा नमकीन मिश्रण खाते हैं तो सोडियम का लेवल बढ़ सकता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। इसलिए घर पर कम नमक वाला मिश्रण बेहतर विकल्प है। नुकसान नंबर 5, मखाना ज्यादा घी। मखाने को भूनने के लिए थोड़ी मात्रा में ही घी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन घी में डुबोकर बनाया गया मखाना कैलोरी काफी बढ़ा देता है। अगर आपका लक्ष्य वजन नियंत्रित करना या वेट कंट्रोल है तो सूखा या बहुत कम तेल वाला भुना हुआ मिश्रण बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा। डायबिटीज वाले लोग क्या इसे खा सकते हैं? यहाँ भी एक जरूरी बात समझिए, मखाना, चना और मूंगफली को डायबिटीज की दवा समझना गलत है, इसे जरूर याद रखिएगा। लेकिन बिना चीनी वाला सीमित मात्रा का यह मिश्रण कई मीठे स्नैक की तुलना में बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, वसा और फाइबर भी मिलते हैं। फिर भी कुल कार्बोहाइड्रेट और आपकी पूरी डाइट बहुत महत्वपूर्ण है। डायबिटीज में मात्रा व्यक्ति के भोजन, दवाओं और रक्त शर्करा या ब्लड शुगर नियंत्रण के अनुसार तय करनी चाहिए। रात में खाना चाहिए या दिन में? अगर आपको शाम को भूख लगती है तो छोटी मात्रा में यह स्नैक आप खा सकते हैं, लेकिन रात में बहुत बड़ी मात्रा में खाने से आपको नुकसान होगा। और यदि आपको पहले से गैस, एसिडिटी या पेट भारी रहने की समस्या है तो सोने के बिल्कुल पहले इसे खाना
बिल्कुल ही उचित नहीं है। सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती है मखाना, मूंगफली, चना को सुपरफूड समझकर असीमित मात्रा में खाना अर्थात अधिक मात्रा में खाना। याद रखिए, स्वस्थ भोजन भी मात्रा से बाहर जाकर खाने पर अस्वस्थ आदत बन सकता है, जिससे आपको नुकसान है। दूसरी गलती है इसमें बहुत ज़्यादा नमक, मसाला, तेल या घी डालना। तीसरी गलती है इसे खाने के बाद भी दिन भर के भोजन में अतिरिक्त कैलोरी लेते रहना। तो क्या यह मिश्रण खाना चाहिए? अगर आपको मूंगफली से एलर्जी नहीं है और कोई विशेष चिकित्सकीय प्रतिबंध नहीं है, तो कम नमक, कम तेल और नियंत्रित मात्रा में आप मखाना, मूंगफली और भुना हुआ चना मिला करके खा सकते हैं। यह एक अच्छा स्नैक है, लेकिन इसे किसी बीमारी का इलाज या दवा का विकल्प बिल्कुल मत समझिएगा। और एक सरल नियम जरूर याद रखिए, मुट्ठी भर स्वास्थ्य के लिए और मुट्ठी पर मुट्ठी वजन बढ़ाने के लिए। इसलिए मात्रा छोटी रखें, भोजन विविध रखें और रोज की शारीरिक गतिविधि को बिल्कुल न भूलें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वैज्ञानिक और आसान स्वास्थ्य ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सदा खुश रहें। धन्यवाद। मिलते हैं।